नमस्कार दोस्तों, वोटर लिस्ट और ईवीएम के मुद्दे पर लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर राहुल गांधी आवाज उठा रहे थे, प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही थी, विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, ईवीएम और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात भी कह रहे थे, लेकिन तब किसी के कान में जू नहीं रेंगा। सभी को यह लग रहा था कि हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव हारने के बाद विपक्ष ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने यह साफ कर दिया है कि आखिर किस वजह से विपक्ष सवाल पूछ रहे थे। दोस्तों, एक वोटर लिस्ट सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी। वाराणसी की ये वोटर लिस्ट बताई जा रही है। इसमें आप देखेंगे कि करीब करीब 37 से 40 बच्चों के पिता का नाम राम कमल दास है। 35 से 40 के बीच की इनकी संख्या बताई जा रही है कि इतने बच्चों का जो पिता है वो सिर्फ एक है जिनका नाम राम कमल दास है। यह लिस्ट जब वायरल हुई उसके बाद से ही इस लिस्ट के बारे में बात शुरू हो गई। अब दोस्तों, इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि राम कमल दास के जो बेटे हैं उनकी उम्र, यानी कि कुल मिलाकर 13 बेटे ऐसे हैं जिनकी उम्र 37 वर्ष है। 13 बेटे एक साथ जिनकी उम्र 37 वर्ष है। इसके अलावा दोस्तों, करीब 5 से 6 बेटे जिनकी उम्र 39 वर्ष है। 3 बेटे ऐसे हैं जिनकी 40 वर्ष है। इस तरीके से ही कई और अलग अलग उम्र के उनके बच्चे हैं। सबसे ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि 13 बेटे उनके 37 साल के हैं। और ये भी बात सामने आई है दोस्तों कि ये जितने भी बेटे रामकमल दास के हैं वो एक ही घर में एक ही साथ रहते हैं, और इसके लिए एक एआई जनरेटेड इमेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्टूनिस्ट टाइप की जो इमेज है वो बनाई गई है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस लिस्ट के साथ सर्कुलेट हो रही है। दोस्तों, ये जब पूरा मामला सामने आया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें लिख रहे हैं, जो हम आपको बता देते हैं। एक यूजर लिखते हैं, चुनाव आयोग तर्क दे सकता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो रामकमल दास जी 43 क्यों नहीं हो सकते। जी हाँ, और इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पोस्ट सामने आया है उसमें यूजर लिखते हैं, चुनाव आयोग की शक्तियों का कमाल देखिए, उत्तर प्रदेश के रामकमल दास अपने 43 पुत्रों के साथ रहते हैं। खास बात यह है कि उनमें से 13 बेटे एक साथ जन्मे और संयोग देखिए सभी की उम्र 37 साल है। इतना ही नहीं, इसके बाद 3-3 बेटों के 2 और सेट जन्मे जिनकी उम्र क्रमशः 35, 36 और 47 साल है। और हद तो यह है कि बाकी बेटों की उम्र 47 और 49 साल बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि यह परिवार है या कोई टाइम ट्रेवल की कहानी, या फिर चुनाव आयोग को 3D एनिमेशन की जरूरत है ताकि वो इस गणित को अच्छे से समझ सके। इसके अलावा दोस्तों एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी एक खबर चला पाएगा। हर चुनाव कैसे जीता जा रहा है, कैसे हर चुनाव में साहबान को महफिल लुटवाई जा रही है। चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली बन गया है। यह सब कोरी कल्पनाओं वाली बातें नहीं है बल्कि हकीकत है। उत्तर प्रदेश के महापुरुष कमलदास जी से मिलिए, उसके बाद ये पूरी बात वही जो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई वो लिखा हुआ है। एक और यूजर है जो लिखते हैं, हमारे देश में झूठ और लूट के ही सहारे शासन किया जा रहा है जिसमें मीडिया और चुनाव आयोग खुलकर उनका साथ दे रहे हैं। एक और यूजर है जो लिखते हैं, अब योगी आदित्यनाथ जी इसकी भी वाहवाही लूटने आएंगे। वसूली भाई को कमाई करार देना, फर्जी आदमी से MOU साइन कर लेना, और अब ये आइए योगी जी कुछ बोलिए। और ये चंद वो पोस्ट है जो अभी हमने आपको बताए। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की तो बाढ़ सी आ गई है, और इस लिस्ट के साथ ऐसी तमाम पोस्ट जो है वो शेयर की जा रही हैं, और इसके बारे में चुनाव आयोग से भी टैग कर करके लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ना सिर्फ चुनाव आयोग से बल्कि वाराणसी की ये लिस्ट है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, अभी हाल ही में ताजा दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। बंगलई में बुलाकर भाजपा के जो नेता हैं वो नए वोटर्स को जोड़ रहे हैं, और उसके बाद ये लिस्ट सामने आ जाती है।
अभी बिहार में चुनाव होना बाकी है, साल के अंत में चुनाव होना है और उससे पहले ही विपक्ष इस तैयारी में है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बने हैं, राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को अब चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। दोस्तों, संसद में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के मुद्दे पर ही बात करने के लिए स्पीकर से परमिशन मांगी थी। हंगामा खड़ा हो गया था और चुनाव आयोग के मुद्दे पर बात करने के लिए बकायदा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और उस मुलाकात के बाद प्रियंका ने एक पोस्ट भी किया था। प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा, हर चुनाव में जिस तरह वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें सामने आती हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। संसद में पूरा विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा हो। लोकतंत्र व संविधान की रक्षा के लिए यह चर्चा बहुत जरूरी है। सरकार को जिद छोड़कर यह चर्चा करवानी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष है, सरकार है कि वो चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम जैसे मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहता है, चर्चा से बचना चाहता है। और उसके बाद होता क्या है कि ऐसी तमाम लिस्टें सामने आती हैं, वायरल होती हैं। कुछ दिनों तक जो लोग हैं वो इस पर सवाल पूछते हैं, विपक्ष सवाल पूछता है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर जवाब नहीं देता है। फिलहाल अब इस लिस्ट पर अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन आपको क्या लगता है इस लिस्ट पर और आपका इस पर क्या रिएक्शन है, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।